हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की, अत्यंत करुणामय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, अति कृपालु श्री राधा रास्य बिहारी लाल की जय, प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के हृदय को, अर्थात भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण हमसे चाहते हैं, अपने हृदय की बात आज भगवान हमें बताएंगे। और भगवान के इन परम पावन शब्दों को श्रवण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। भगवद गीता वो शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भगवान के भावों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। गीता अर्थात गीत और भगवत अर्थात भगवान का, ये वो गीत है जो भगवान ने गाया है अपने प्रेमियों के लिए, अपने भक्तों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं कि भगवत गीता में बहुत तत्व ज्ञान है, खाली फिलॉसफी है, लेकिन वास्तव में भगवत गीता खाली फिलॉसफी नहीं है। डेफिनेटली इसमें तत्व ज्ञान है, लेकिन भगवान इस तत्व ज्ञान के द्वारा हमें प्रेम का संदेश देते हैं। मीन्स भगवत गीता इज नॉट जस्ट फिलॉसफी, इट इज लव प्रेजेंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ फिलॉसफी। ये प्रेम है जो भगवान ने तत्व ज्ञान के द्वारा हमें प्रदान किया है। वास्तव में ये दो प्रेमियों का वार्तालाप है, जिसमें प्रेम का संबंध है और कितना आश्वासन है। भगवान कितना प्रेम के साथ भक्त के साथ अर्थात अर्जुन के साथ वार्तालाप करते हैं और उसे कितना आश्वासन देते हैं। और ये भगवान ने भगवत गीता के एक एक श्लोक में अपने प्रेम का इजहार ही किया है। और आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 65, उसमें तो भगवान ने अपने प्रेम का खुला इजहार किया है। जैसे ना डंके की चोट पर कह दिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान के हृदय की बात है। क्योंकि इससे पहले ये जो श्लोक आज हम पढ़ रहे 65, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को समाप्त कर दिया, भगवत गीता पूरी कर दी। और भगवान ने कहा देखो मैंने तुमको पूरा ज्ञान बता दिया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया,
और 63 में, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 63 में भगवान ने कहा, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथिच्छसि तथा कुरु। देखो अर्जुन, सारे गुह्यात् गुह्यतरम मया, जितने जितने सीक्रेट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब क्या करूं? तो कृष्ण ने कहा, अब यदि इच्छसी तथा करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो। आप जो करना चाहते हो, what you want to do, so you can do। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्या करो। तो मानो अर्जुन ने पूछा हो कि कृष्ण मुझे तो समझ में नहीं आया, इतने सारे सीक्रेट, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तो सब भर के दे दिया, लेकिन इसमें से एक चीज बता दो ना कि मुझे क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरा लाभ हो। अर्जुन ने नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन को देखकर भगवान को तरस आ गया और भगवान ने सोचा, इतने सारे मैंने ज्ञान की बातें बताई, अब वो डिसाइड कैसे कर पाएगा कि मुझे क्या करना है। तो फिर भगवान कहते हैं 64 में, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच। अर्जुन, सर्वगुह्यतमं भूय, पुनः बताऊं, सारे सीक्रेट्स में जो सबसे परम सीक्रेट है वो बताऊं। शुरू में परमम वचन, ये मेरे परम वचन है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है समझने के लिए। तो मानो अर्जुन पूछे, सब कुछ बता दिया, अब तुम अपना ये परम सीक्रेट क्यों बताना चाहते हो? तो कृष्ण ने कहा, इष्टोऽसि मे दृढमुत्मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। वो मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ, इष्टोऽसि मे दृढमिति, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ततो वक्ष्यामि ते हितम्, अब मैं तुम्हारे हित के विषय में बताता हूँ। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे प्रेम का दावा करते हैं। प्रेम का मतलब क्या है पता है? प्रेम का मतलब ये है कि जो प्रेमी है उसका हित किसमें है वो करना है बस। भगवान का बस एक ही लक्ष्य है, भगवान बस ऐसा चाहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अर्थात भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, जितने भी जीव हैं उनसे भगवान प्रेम करते हैं। और अब जो भगवान बताने वाले हैं वो हितम, हितम अर्थात ततो वक्ष्यामि ते हितम, भगवान उनके हित के लिए बोल रहे हैं। वो भगवान जिनके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, वो इतनी देर तक बोल रहे हैं ये करो ये करो ये करो। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अंतिम समस्त सारे गुहियों में जो सीक्रेट है वो क्या बताया? भगवान जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं, जो समस्त सृष्टि के बनाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, और वो सारे योगेश्वरों के योगेश्वर भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। बस ये 4 काम करने हैं। क्या करना है? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस ये 4 काम अगर तुम करोगे तो क्या होगा? तो भगवान कहते मामे वैष्यसि सत्यम ते, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान ने कह दिया। भगवान तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। उनको अपनी बात को साबित करने के लिए ये बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। भगवान कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हम ऐसे कमजोर हैं, हम ऐसे ही नहीं मानेंगे। भगवान को भी बोलना पड़ता है, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। तुम मेरे पास आओगे, क्या करोगे? पहला काम करना है मन मना। अर्थात भगवान कहते हैं मेरे विषय में मन में अगर सोचना है तो मेरे विषय में सोचो। ये पहली मांग है भगवान की। और जो अगर हम भगवान के विषय में सोचते हैं
या फिर हमारे पास दो ही चॉइस हैं, या तो भगवान के विषय में सोचें या तो संसार के विषय में सोचें। भगवान के विषय में सोचेंगे तो क्या होगा, हर समय भगवान के विषय में सोचे। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुम्हें तो अपने जीवन में संघर्ष करना है, साथ साथ में मेरे विषय में सोचो। क्योंकि यदि किसी और के विषय में सोच लिया और सोचते सोचते तुम्हें आकर्षण हो गया तो क्या होगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, जिसके बारे में सोचोगे वही योनि को प्राप्त करोगे। इससे भगवान कहते हैं मेरे विषय में सोचो। ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के विषय में, क्योंकि ये अगर हमारे हृदय में भगवान की सोच आ जाती है। वैसे संसार में क्या है, हम अगर भगवान के कार्य भी कर रहे होते हैं, नाम भी जप कर रहे होते हैं, अगर हम कथा भी श्रवण कर रहे होते हैं, सोचते हम संसार को है और अपराध ही सोचते हैं। क्योंकि ना जाने कितने कितने जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं जीवन में कि हृदय के अंदर अपराध बड़ी सोच ही आती है। कोई अगर सोचे कि हम क्या करें, हम तो नाम जप कर रहे हैं फिर भी हमें अपराध मन में आ रहा है, या सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में एक बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सुंदर हमारे लिए आश्वासन है कि कलयुग का एक महामयी प्रताप है। कलौ करके पुनीत प्रतापा पावनास्ति पुण्य हेतु नहीं पापा। यानी कि कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है कि मन में यदि अपराध आ जाता है तो उसका कभी पाप नहीं लगता, लेकिन मन में यदि पुण्य की भावना आ जाती है, मन में यदि कुछ पुण्य का विचार आ जाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। अपराध की भावना आ जाती है तो उसकी सजा नहीं मिलेगी। मन में अपराध आ जाता है तो उसकी सजा अगर मिल जाए ना, तो फिर तो हम ना जाने कितने करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों जन्मों तक नरक में जलते रहें। लेकिन भगवान इतने करुणामयी हैं कि मन के अपराध की सजा नहीं मिलती है। लेकिन याद रखिए, शरीर से विषय भोग जो हम करते हैं वो इतने घातक नहीं होते हैं जितना कि इन विषयों का मन में चिंतन हमारे लिए घातक हो सकता है। हमको लगता है कि ठीक है, मन से अपराध कर लिया तो फिर हमें उसका अपराध नहीं लगेगा, तो ठीक है सोच लेते हैं। नहीं, जितना अपराध नहीं लगता, लेकिन जितना हमारे लिए हानिकारक मन की सोच होती है उतना शरीर का कर्म नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 2.62 में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, काम क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि आपका पतन जो है स्टार्ट होता है उस समय जब आप मन में कोई दुर्विचार सोचते हो। ध्यायते विषयान पुंसः, या तो विषय को सोचोगे या तो भगवान को सोचोगे। जिस समय विषय को सोच लिया उसी समय से पतन शुरू हो जाता है। सबसे प्रथम बीमारी जो हमारी है, जो महारोग है, वो विषयों का चिंतन ही तो है। इसीलिए हमको चिंतन को संभालना है, अपनी सोच को संभालना है कि हम किसके विषय में सोच रहे हैं। बार बार जिसका चिंतन मन में आएगा उसके प्रति जो हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, वो आकर्षण हमें अपराध करने पर विवश कर देता है। जो आसक्ति है वो, इसीलिए चिंतन जो हम भौतिक जगत का कर रहे हैं, भौतिक विषयों का कर रहे हैं, उसको त्यागना है। अगर हम अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक हट करके रोकते हैं कि नहीं हमको ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है, इंद्रियों पर यदि हम बांध देते हैं तो फिर क्या होता है। अगर आपने कभी देखा हो, जब तूफान आता है बांध टूटता है, और जब बांध टूटता है तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए ये भौतिक जगत में जब कभी मौका मिलता है, बांध टूट गया तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि मन को कंट्रोल किया जाए। विषय का सेवन करें या ना करें, लेकिन यदि हम चिंतन करते रहें तो वो चिंतन हमारी दुर्गति का कारण बनेगा और बने। इसीलिए भगवान कहते हैं क्या करना है,
चिंतन मेरा करना है। मन मना, मन में मेरे विषय में सोचना है। तो मानो फिर हम ये प्रश्न करें कि हम क्या करें। मन में तो सोचा ही नहीं जा रहा, मन तो जो है वो तो बार बार इधर उधर लेके जाता है। इसका बस एक ही उपाय है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। भगवान दूसरा शब्द बोलते हैं, भव मद भक्तो। यदि मन को कंट्रोल करना है तो तुम्हें मेरा भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त कैसे बनाओ? मध्याजी, मेरी पूजा करो। साक्षात भगवान यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी निराकार का चिंतन करने की, क्योंकि वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या करो? मध्याजी, मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं सुबह को उठो, मंगल आरती करो। भगवान कहते हैं संध्या आरती करो। भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाओ। भगवान कहते हैं मुझे श्रृंगार कराओ, मेरी श्रृंगार आरती करो, मेरे दर्शन करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान जो है, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, गीता में तो भगवान निराकार की पूजा करते हैं। कहाँ है निराकार? भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो। भगवान साक्षात स्वयं स्वरूप में खड़े हैं ना, और वो कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तब मन लगेगा। क्योंकि जो एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं, अब भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, तो भक्त क्या करेगा? भक्त क्या करेगा? 10.9 में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त पहला काम क्या करेगा? श्रवण करेगा। मुझे कृष्ण के विषय में श्रवण करना है। गीता सुनेगा, भागवत सुनेगा। अगर श्रवण में रुचि नहीं है ना, तो कभी मत समझना कि मैं भक्त हूं। अगर कथा में रुचि नहीं है तो भक्त नहीं बने। अभी जस्ट वो कोशिश कर रहे हो सकता है, लेकिन पहला काम जो भक्ति का पहला स्टेप है, भगवान ने कहा मेरा भक्त बनो, और भक्ति, नवधा भक्ति का पहला स्टेप है श्रवण करना। अगर हम श्रवण करेंगे तो फिर क्या होगा? कीर्तन करेंगे, और उसके बाद भगवान को याद करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान ने, देखो 3 चीजें हमारे पास, मन, कर्म और वचन। भगवान ने कहा ये तीनों मुझे दे दो। मन मना यानी मन मुझे दे दो, और भवमत भक्तो, भक्त किससे बनेंगे? इंद्रियों से बनेंगे, कान से सुनेंगे, मुख से नाम जप करेंगे, हाथों से सेवा करेंगे। मन, कर्म और वचन, वचन से भगवान के विषय में बोलेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे। तो मन, कर्म और वचन, ये तीनों जो हैं वो हमें संसार से हटाकर भगवान में लगाने हैं। और उसके बाद भी अभी भी बहुत सा हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी विषयों का चिंतन हो ही जाता है ना। फिर भी मन जो है वो विषयों का चिंतन करता है। तो उसमें आपको क्या करना है? सरेंडर करना। आगे वाले श्लोक में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। कैसे सरेंडर करना है? प्रभु कृपा करो, मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। सारे सहारों को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अब बस आपके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है, हम आपकी शरण में हैं। क्योंकि मन जो क्या है, मन को हम सोचते ना कितना बलवान है, कैसे नहीं होगा। भगवान ने कहा कि मैं इंद्रियों में मन हूं, इंद्रियाणां मनश्चास्मि। ये मन कोई और साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ने स्वयं अपनी विभूति बताया है। कभी कभी ऐसा लगता है 10 दिन खूब भजन करते हैं तो 11वें दिन जो है कोई ना कोई विषय उस भजन को परास्त कर देता है, कोई ना कोई आकर्षण हमारे मन को विचलित कर देता है। 2 महीने तक ठीक से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कोई एक दृश्य ऐसा होता है जो मन को मलिन कर देता है, घबरा जाते हैं हम। साधक परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। विषयों के आकर्षण को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। सौंप दो अपने आप को सौंप दो। वो कहते हैं ना, भंवर में जब नाव आ जाती है ना, भंवर इतना तेज होता है और नाव आ जाती है, तो वो जो चलाने वाला होता है नाव, वो क्या करता है पता है? वो चप्पू भी फेंक देता है, बोलता है अब मेरे बस की बात नहीं है ना, नहीं चला सकता मैं, तो हूँ हार्यो करो जतन।
भगवान को बताओ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब नहीं कर सकता, अब आपको बचाना पड़ेगा। तो सरेंडर का मतलब ये है जब वो बचाएगा, उस पर जब निर्भर हो जाएंगे, तो ये सब तो नकली शेर है। ये जो माया है, ये जो आकर्षण है, वो नकली शेर है। और स्वयं जब नरसिंह प्रकट होकर भगवान आएंगे तो वो सारे जो नकली शेर हैं वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। डरना नहीं है, कभी भी नहीं डरना। वास्तव में हमारे अहम को नष्ट करने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हमारे साथ, भक्त के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, चाहे वो माया का आक्रमण ही क्यों ना हो, वो केवल भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ऐसा बताते सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज से कहते हैं ये कृष्ण वो है जिनके एक संकल्प से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, एक संकल्प से पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो उनके एक संकल्प से क्या ये सारा सृष्टि में जितने भी जीव प्राणी हैं वो भक्त नहीं बन सकते? वो क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे संसार को अपनी भक्ति में लगा सकते? कर सकते हैं। भगवान तो अभी इसी क्षण बगैर किसी साधन के, ना ही किसी शास्त्र की जरूरत है, ना ही किसी साधन की जरूरत है, ना ही किसी प्रचार की जरूरत है, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। मॉल्ट करके भगवान सबको अपना भक्त बना सकते हैं, है या नहीं? भगवान के अंदर शक्ति है। केवल एक संपूर्ण सृष्टि जो है एक संकल्प से भक्त बन सकती है। संपूर्ण सृष्टि का परम कल्याण कर सकते हैं वो, केवल सिर्फ संकल्प कर दे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा सोच में आता है ना, जब भगवान कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय लगते हैं जो कि मेरे ज्ञान शब्दों को फैलाते, तो भगवान स्वयं नहीं कर सकते? ये क्या सबके हृदय में तो बैठे हुए हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन वो क्या क्यों नहीं करते? क्योंकि वो विवश है। अब हमें लगेगा भगवान क्यों विवश है? भगवान इसलिए विवश है, ये भगवान सेकेंड लाइन में कहते हैं। भगवान कहते हैं मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। प्रति जाने प्रियोसी में भगवान अपने प्रेम का इजहार करते हैं। कितना प्यार कर रहे हैं भगवान कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। प्यार करने का क्या मतलब है? छोड़ दो खुला, क्या चाहता है आपका प्रीतम। तो इसलिए भगवान जो कहते हैं कि आपको मुझसे प्रेम करना है, लेकिन फिर भी हमारी मर्जी पे छोड़ दिया है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आए। स्वयं हम अपने विषयों का त्याग करके इस बात को पहले स्वीकार करें कि इन विषयों के कारण ना जाने कितनी बार बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। अब मुझे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अगर कृष्ण के अतिरिक्त हृदय के अंदर थोड़ी सी भी कोई इच्छा रह जाती है भगवत प्राप्ति की अतिरिक्त, ये शरीर, ये जो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम भगवत प्राप्ति करें। लेकिन अगर मन में जरा सी भी भौतिक भोग की इच्छा रह गई तो फिर चूक जाएंगे। फिर ना जाने कितनी बार पुनरपि जन्मि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ना जाने कितनी माओं के गर्भों से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब जब जन्म लिया जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जब बार बार आना पड़ेगा। इसलिए इच्छाएं तो आएंगी, इच्छाओं को तो आना ही है, और हम इन इच्छाओं को कैसे भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं, हम कैसे इन विषयों का त्याग करते हैं हृदय से, शरीर से। क्योंकि जिसने पाया है उसने जल कर पाया है। उसने, ऐसा नहीं है भगवान की भक्ति करके भगवान सरलता से भगवान मिलने, जलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। सबको रोना पड़ा है। हमको लगता है कि दूसरे लोग कितने अच्छे भक्त हैं, उनको ये विषय आकर्षण नहीं होता है, ये सब कुछ सहना नहीं पड़ता है, उनको कोई काम वासना नहीं है, उनको कोई क्रोध नहीं है, सबको सहना पड़ा है। हमें नहीं पता ये माया जो है वो किसी को भी छोड़ती नहीं है, सबको अपने प्रहारों से परास्त करने का प्रयास करती है। सृष्टि में सब ही इसी आग से जल रहे हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं ना, कोई पक्का घड़ा मिलता है ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो पक्का वो होता है, जिसमें हम कोई पानी या कोई तरल पदार्थ रखते हैं तो वो बहने से बच जाता है, वो पक्का है।
उस बात की गारंटी दे रहा है कि वो जल कर आया है। उसी तरह से अगर इस संसार में आपको कोई कोई पक्का गड़ा दिखता है, कोई ऐसा लगता है कि ये संत है, ये महात्मा है, तो वो इन सारे विषयों के आकर्षण को फेस करके आया है। कुम्हार के थप्पड़ खाने के बाद ही घड़ा पकता है। और ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ हमको सताया जा रहा है, वो तो दूसरे लोग तो कितने आनंद में हैं, आनंद से भक्ति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आज जो यहाँ पर मिल रहा है वो सब पहले से चल कर आए। कभी कभी हमारा मन इतना हताश हो जाता है कि पाठ भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, फिर भी मन नहीं लगता। डरो मत, डरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। मन यही तो चाहता है, वो हमें डराना चाहता है, भयभीत करना चाहता है, विषयों के आकर्षण से परास्त करना चाहता है। और बताओ उसको, मन को, कि तुम चाहे कितना ही मुझे परास्त करने का प्रयास क्यों ना करो, लेकिन मैं शरणागत हूं। मेरा कृष्ण मुझे बचा देगा, मेरा कृष्ण तुम्हें परास्त कर देगा, मेरे गुरु के वचन तुम्हें परास्त कर देंगे। 1000 बार हारने पर भी कभी हार नहीं माननी है। मन मना, भगवान ने कहा मन को मुझे समर्पित कर दो। बोलो कृष्ण तुम्हारा है। 1000 बार विषय यदि हमें आकर्षण करके परास्त करने का प्रयास करे, और 1000 बार भगवान के शरणागति होके बताओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस नाम को इतना कस के पकड़ना है कि कोई बड़े से बड़ा यदि विषय आकर्षण हो, इस नाम के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मन भगवान की विभूति है और नाम साक्षात भगवान है। तो भगवान जो है वो अपनी इन सारी प्रकृति को, माया को कंट्रोल करने में समर्थ है। इसलिए हमें नाम के रूप में भगवान को पकड़ना है। इस सृष्टि में कोई भी हमारा सहयोगी नहीं होगा। भरोसा सिर्फ कृष्ण पे करना है, कोई भी सहयोगी नहीं है। सब जो है वो हमें, अगर हम किसी और को अपने मन की बात बताएंगे भी ना, तो वो क्या करेगा, वो ही आगे आकर हमको गिराने का प्रयास करेगा, हमारा शोषण करने का प्रयास करेगा। गुरुजनों के पास जाएंगे बताने के लिए, उनके पास समय नहीं है हमारे इन दुर्वचनों को सुनने के लिए। तो हम क्या करें? वो भगवान सब कुछ कर सकता है। कृष्ण के ऊपर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए, कृष्ण के नाम के ऊपर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं है। गुरु और कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करेंगे, सदैव हमारे साथ होंगे। हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो त्रुटियां हैं, उन सारी गलतियों को, त्रुटियों को वो खत्म कर देंगे और वो हमें परम पवित्र कर देंगे। और ऐसा वो सरलता से कर सकते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे विषय में सोचो, मुझे नमस्कार करो। और इससे क्या होगा? माँ में वैश्यसी, तुम मेरे पास आओगे। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओगे प्रति जाने प्रियोसी में। मैं सत्य कहता हूं, प्रति जाने। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भगवान वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं भगवान। और अभी तो भगवान स्वयं, इससे पहले भी प्रति जाने शब्द भगवान ने कहा। 9.31 में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उस समय तो अर्जुन को बोला, और आज स्वयं कहते हैं प्रति जाने प्रियोसी में, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा नाश नहीं होगा, बल्कि तुम कहाँ आओगे? माँ में वैश्यति सत्यम थे, मेरे पास आओगे। मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि यदि तुम मेरे विषय में सोचोगे, यदि तुम मेरे भक्त बनोगे, तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि जो ऐसा करेगा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 7, भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। तेषाम अहम समुद्धर्ता, मैं स्वयं आऊंगा उसको इस भव सागर से पार करने के लिए। मृत्यु संसार सागरा, ये जो मृत्यु संसार है, जन्म मरण का चक्कर है, उसको, उस जन्म मरण के चक्कर से पार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा
और भवामी न चिरात पार्थ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, मैं शीघ्र आऊंगा, मैं देर नहीं करूंगा। और मैं तो उनको सुरक्षा करने के लिए पहले से ही वहां खड़ा हूं, बस उनको खाली मेरा हाथ पकड़ना है और मुझे जोर से पुकारना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार यदि हृदय से पुकार आ जाएगी, भगवान थाम लेंगे। और कृष्ण ने कहा मैं थामूंगा और तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। और फिर मैया वेशित चेतसा, तुमको खाली क्या करना है, अपने चित्त को मुझ में लगाना है, अपने मन को मुझ में लगाना है। यदि मन मुझ में लग गया तो फिर तुमको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मन कैसे लगेगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसे श्री प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सरल कर दिया, हमारी दिनचर्या को इतना सुंदर बना दिया है कि सुबह से लेकर रात तक सोने तक हमारे पास कुछ न कुछ एक्टिविटीज हैं। भगवान को सुलाना है, भगवान को जगाना है, भगवान को श्रृंगार करना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान का अभिषेक करना है, कभी भगवान को चंदन यात्रा करनी है, तो कभी भगवान के लिए पुष्प अभिषेक करना है, कभी भगवान का क्या सेवा, कभी उनके लिए वस्त्र बनाने हैं, तो कभी उनको सुंदर सुंदर भोजन भगवान को भोग लगाने। तो इस तरह से क्या है, हम यदि व्यस्त रहते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर क्या लगेगा, तो फिर हमारा मन लगने लगेगा कि अब ये सेवा को ऐसे करना है, ये और उससे सुंदर सेवा, प्रचार की सेवा, हमको ये श्लोक याद करना है, हमको इसको डिस्क्राइब करना है, इसको पता। तो इससे क्या होगा, भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा। और फिर जब तुम मेरे मन को मुझ में लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे और मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूँ, माँ में वैश्यसी, कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और प्रति जाने तुम सच मानो, इसमें कोई देरी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं प्रियोसी में तुम मेरे बहुत बहुत प्रिय हो, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे आदेशों को पालन करो और मेरे पास आ जाओ। ये जो जीवन है वो हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है, कृष्ण के आदेशों को पालन करने के लिए मिला है। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है कि अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें और भगवान के आदेशों को पालन करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़े। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आयशा लोहाना जी का प्रश्न है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम माला करते हैं उसके बीच में अगर कोई काम आ जाता है, अगर कोई कॉल या कोई बीच में कुछ पूछता है, तो माला के बीच में हम उनका उत्तर दे सकते हैं, माला कंप्लीट करके फिर रिप्लाई करें उन्हें। तो माला का मतलब क्या है पता है? माला का मतलब होता है भगवान के साथ बात करना। उस समय भगवान का अपॉइंटमेंट होता है भगवान के साथ हमारा, कि हम भगवान से बात कर रहे होते हैं, है ना। और कितना इम्पोर्टेंट है वो, हमें प्रायोरिटी तो हमें खुद देनी पड़ेगी कि हमारा माला जप करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम देखें कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे सामने खड़ा है और उनके साथ हम बात कर रहे हैं, कॉल आएगी, क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और उन्होंने मुझे इतना, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उस टाइम पर यदि कॉल आती है, हमारा डेंटिस्ट जो है वो चेकअप कर रहा होता है, क्या करेंगे बताइए? हमें खुद देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये कार्य है वो कितना महत्वपूर्ण है। माला कोई साधारण वर्क नहीं है, वो भगवान के साथ कन्वर्सेशन है, भगवान के साथ बातचीत है, वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए साइलेंट कर दो, सारी जितने भी आपकी दूसरी अदर एक्टिविटीज हैं उनको बंद करना है, माला कंप्लीट करनी है। यहाँ तक बताते हैं गुरु महाराज कि आप माला कर रो और कोई आके करे कि अभी कोई आके आपको बताए कि अभी प्रलय होने वाला है,
प्रलय होने वाला, थोड़ी देर के लिए माला रखो, आप आओगे तो ये प्रलय होना बंद हो जाएगा। आप बोलो होता है तो हो जाए प्रलय। मगर भगवान के साथ मेरी कन्वर्सेशन चल रही है, मेरी मीटिंग चल रही है, मेरी ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको आधे में नहीं छोड़ सकता। तो माला कंप्लीट करके उसके बाद हम बात कर सकते हैं। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी, दूसरा प्रश्न ये है कि थोड़ा सा उपवास के बारे में बताएं। जैसे हम एकादशी उपवास रखते हैं तो वो क्यों रखते हैं, और इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। हाँ, तो ये बहुत ही प्रश्न सुंदर है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्या भगवान को अच्छा लगता है हम भूखे रहें, है ना? भगवान को तो पसंद नहीं लगेगा कि हम भूखे रहे, फिर हम उपवास क्यों करते हैं? वास्तव में क्या है कि अनेक जन्मों ने हमने बहुत सारे अपराध किए हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान ये चाहते कि जल्दी से जल्दी ये सारे हमारे अपराध समाप्त हो जाएं। और क्योंकि एकादशी रखते हैं तो उससे हमारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। अन्न, अगर एकादशी में अन्न जो है उसमें पाप का वास होता है, अगर हम खाएंगे तो कितने सारे अपराध, ना जाने कितने समय तक हमें और भगवान से दूर होकर नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। इसका कारण, ये उपवास का कारण क्या है? प्योरिटी प्राप्त होगी। जितना हमारे उपवास होगा तो हम बहुत जल्दी प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे। हमारे उपवास का या साधना का कोई भी कार्य, उसका मेन पर्पस ये है कि हम जितना जल्दी हो सके भगवान के निकट आए, और जितने अपराध हैं बीच में, वो हमारे और भगवान के बीच की दूरी है, तो उन अपराधों को खत्म करने के लिए उपवास है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले हम दूसरे उपवास नहीं रख सकते ज्यादा, लेकिन हमें एकादशी का उपवास और जो हमारे विष्णु तत्व हैं उनके जन्मदिन का जो उपवास है वो जरूर रखना चाहिए, ताकि उसके करने से हमारे अपराध नष्ट होंगे और हम भगवान के निकट बहुत जल्दी से आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है? भक्ति में प्रोग्रेस कैसे हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। पिछला जो हमारा सेशन था वो इसी पर था कि हमको भक्ति में कैसे हम उन्नति कर सकते हैं। आपको उसका लिंक भेजते हैं, आप उसको भी सुनिएगा ज़रूर। और भक्ति में उन्नति करने का जो सबसे सरल और सुंदर उपाय ये है कि हम जो है भक्तों के साथ संग करें और श्रवण करें और दूसरा नाम जप करें। ये 3 कार्य करने से हम उन्नति करेंगे। उत्साह के साथ ये 3 कार्य करने हैं। क्या करना है? डिवोटी एसोसिएशन, श्रवण और नाम जप। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो कृपया आप पूछ सकते हैं। तो मैं एक सवाल पूछूं कि ना, हमें पता भी है कि हमें नाम जप करना चाहिए, वही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हमारा मन नहीं करता। तो हरे कृष्णा माता जी, एक और सवाल है कि है ना, हमें पता है कि नाम जप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारा जो है इसमें मन नहीं लगता, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि नाम जप की महत्व को जानते हुए भी हमको पता नहीं है कि ये कितना महत्वपूर्ण है इस कलयुग के लिए, लेकिन फिर भी इच्छा ही नहीं होती है जप करने की। तो नाम जप एक औषधि की तरह है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जिसको रोग होगा क्या उसको दवाई खाने की इच्छा होगी? दवाई खाने की इच्छा नहीं होती है, दवाई खाना जरूरी होता है ना? जैसे अगर किसी को कैंसर का या कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए और वो बोले नहीं नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो इससे क्या होगा? उससे उसका रोग और भी बढ़ेगा। ये भौतिक रोग ही तो है, ये भौतिक आकर्षण ही तो है जिसके कारण हम भगवान का नाम लेने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही दवाई खाता जाएगा, कुछ डोज मिलेंगे, उसके बाद वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको रियलाइज होगा कि दवाई मेरे लिए कितना लाभदायक है।
तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भवरोग समाप्त नहीं होने वाला है। ये भवरोग तो चलता रहेगा और नाम जप से दूर करता रहेगा, क्योंकि इच्छा नहीं होती है दवाई, क्योंकि कड़वी लगती है तो कोई, लेकिन हमारे पास उस भवरोग को खत्म करने के लिए इस औषधि के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। इसीलिए भले ही हमारा मन नहीं लगता है, भले ही हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर हमको दवाई देता है ना कि आपको ये 3 गोलियां सुबह को खानी है, 3 गोलियां दोपहर को खानी है, 3 गोलियां रात को खानी है, ऐसे बोलता है ना, उसी तरह से गुरु महाराज ने भी बोला है कि आपको ये 16 गोलियां समाप्त करनी है, ये 16 माला नाम जप की करनी है। अगर किया तो आप बच सकते हो, तो आप जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हो, वरना तुम्हें भव रोग जो है वो कभी भी इस भौतिक जगत से निकलने नहीं देगा। हमारा कार्य है कैसे हम निकलें, और उसके लिए ये हरिनाम की रस्सी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अच्छा माता जी, एक और सवाल है कि माता जी जैसे शादी से पहले कृष्ण भक्ति का मुझे ज्ञान इतना ज़्यादा डीपली नहीं था, लेकिन आज जब ज्ञान हुआ है तो मैं जितनी भक्ति कर पाता हूँ करता हूँ। वैसे किसी को पता नहीं चलता था कि मैं जो है वो इतना श्रवण करता हूँ या इतनी माला करता था, लेकिन अब लॉकडाउन में इतना ज़्यादा नोटिस हो पा रहा है। ठीक है, तो सब मुझे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें यही सभी करना था तुमने शादी क्यों की। हरे कृष्ण। शादी तो कोई बाधा नहीं है, बल्कि आप अगर भक्ति करते हो, गृहस्थ जीवन में यदि हम भक्त होते हैं, पति पत्नी मिलकर सेवा करते हैं, तो उससे तो और भी सुंदर एक वातावरण, वरना क्या है विषय जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा कभी मत सोचो कि पत्नी, परिवार या कोई और आपके और भगवान के बीच में आ सकता है, नहीं, वो कोई भी आपके और भगवान के बीच में नहीं आ सकता है। आज हम देखते हैं हमारे कितने सारे महाजन हैं, सब ग्रस्त थे, है ना, बहुत, ब्रह्मा जी ग्रस्त हैं, शिव जी ग्रस्त हैं, और इसके अतिरिक्त वेद व्यास जी ग्रस्त हैं। लेकिन ग्रस्त होना कोई इसका कारण ये नहीं है कि हम जो है वो भक्ति नहीं कर सकते। आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, और भक्ति का मतलब ही यही है कि हम संतुलन रखें। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, काम करना, कमाना वो एक सेपरेट टाइम में होता है, और भक्ति जो है उसका एक अलग समय होता है। तो कभी भी हमारा जो ग्रस्त जीवन है वो हमारी भक्ति के लिए बाधा नहीं बनता, बल्कि अगर हम भक्त होते हैं तो अपने ग्रस्त जीवन को और भी अच्छे तरीके से चला सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाकर उनके जीवन को भी सफल कर सकते हैं। और यही हमारे शास्त्रों का आदेश भी है। माता जी, एक और प्रश्न है कि है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन और श्रवण करने के बाद भी जो है वो मेरा मन इतना ज़्यादा नहीं लग पा रहा भक्ति में। हाँ, तो यही तो आज का टॉपिक यही है। मन हमेशा ये प्रयास करेगा कि वो मन भगवान में ना लगे। असल में एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, असल में ये जो मन है वो शुद्ध है। ये मन जो है वो भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे जन्मों के संकल्प जो है, बहुत सारे जन्मों के जो हमारी जो कार्य किए हैं, हमने जो इकट्ठा की हैं स्मृतियां, जो दूषित हो गया ना, जिसके कारण मन, इसीलिए मन भगवान में नहीं लग रहा है। मन जो है वो मलिन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के संस्कार उस पे लगे हुए हैं। जैसे एक आईना होता है ना, आईने का काम क्या है कि हम सामने आए और हमारा मुख उसमें दिखे, आईने का काम ये है ना। लेकिन उस आईने के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है, कीचड़ लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, कितना गंदा हो गया, तो क्या होता है उसमें हमारा मुख दिखता नहीं है ना। हम और भी उसमें जाके कभी कभी तो ऐसा होता है और भयानक दिखने लगता है, क्या आया, लेकिन वो किस लिए आया है, क्योंकि वो गंदा हो गया है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मन को लगना ही पड़ेगा। आप यदि नाम जप कर रहे हो तो आज नहीं तो हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम 1 महीना नाम जप करते, 10 महीना नाम जप करते, या 10 साल भी नाम जप करते, लेकिन ये 10 साल पिछले जो 100 जन्म से हम जो करतूत करते आए हैं उनको साफ करने के लिए काफी नहीं है। जितना अधिक हम नाम जप करते जाएंगे धीरे धीरे लगेगा। आज देखिए, आप कह रहे हो कि बहुत श्रवण कर रहे हैं, हम नाम जप भी कर रहे हैं, तो ये सब किसका प्रभाव है? आज अगर श्रवण कर रहे हैं
उस एक दिन ऐसा भी था जब हम श्रवण भी नहीं करते थे, एक दिन ऐसा भी था जब हम माला नहीं कर, तो ये करते 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 वो कंटिन्यू हो रहा है ना, करते 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 आज श्रवण करने की इच्छा, आज तभी आप घर पे बैठे हुए हो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, घर पे बैठ के आप है ना लाइव देख रहे हो। तो ये कितना प्रोग्रेस है, हम देख सकते हैं कि श्रवण करने के प्रति हमारे आकर्षण है, नाम जप करने के, ये मन को हरा ही तो रहे हम, वरना कब मन लगता था कि हम श्रवण करें, कब मन करता था कि हम माला करें। तो ये तो मन हार रहा है, और हारते हुए भी हमें ये रियलाइज करने पर मजबूर कर रहा है कि वो जीत रहा है। हमको लग रहा है ना कि वो नहीं लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, आप ये सोचो कि मेरी प्रगति हो रही है, तभी तो मैं श्रवण कर रहा हूँ, तभी तो मैं नाम जप कर रहा हूँ। और ये मन आखिर आपको परास्त करने के बारे में सोचते 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 एक दिन परास्त हो जाएगा, और खुद भी आपका सहयोग करेगा भगवान की भक्ति करने में। एनी अदर क्वेश्चन? अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। माता जी, कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में थोड़ा बताएं। कर्म का मतलब होता है हर वो कार्य जो आपको बंधन में डाले, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके भी लाभ मिलेंगे, और अगर बुरा कार्य करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। ये कर्म मतलब आप कुछ भी करते हो तो वो कर्म है, ठीक है, उसके कारण हमको बंधन मिलता है। और अकर्म का क्या मतलब है? विकर्म का मतलब होता है वो कर्म जो शास्त्रों के आदेश के खिलाफ हो, मतलब वो कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये कार्य जो है वो विकर्म है, मतलब गलत कार्य है। और अकर्म का क्या मतलब है? अकर्म का मतलब ये है कि वो कार्य जो आपको बंधन में ना डाले, वो कार्य जो आपको बंधन में ना डाले। तो हम बोलेंगे एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हर कार्य तो बंधन का कारण बनता है, तो वो कौन से कार्य होते हैं जो हमें बंधन में ना डाले? तो भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि जो कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, लोग वो जो है यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र, वो ही एक ऐसे कार्य हैं जो हमें बंधन में नहीं डालते हैं। बाकी जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बंधन में कार्य तदस्य कर्म कौन्तेय, इसीलिए हमको वही अकर्म करना है। अकर्म का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। तो कार्य नहीं बदलना है, कार्य तो वही रहेगा। मतलब आप जो कुछ कार्य करते हो, अब जाहिर है भक्त लोग होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, जो भी कार्य हैं वो तो साधारण व्यक्ति भी करता है, आहार निद्रा वही, लेकिन भक्त भी वही करेगा। लेकिन उसके कार्य में और भक्त के कार्य में डिफरेंस क्या है कि भक्त जो कार्य कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। जैसे अगर वो खाता है तो पहले वो भोजन खाता था, अब भगवान को ऑफर करके खाता है, तो वो क्या खाता है? वो प्रसाद खाता है। वो अगर पहले सुबह को उठता था तो ये सोचकर कि मुझे ऑफिस जाना है, अर्निंग करनी है, आज सुबह को सोचता है कि मैं भगवान को उठाऊंगा, भगवान की मंगल आरती करूंगा, भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे ये परिवार दिया है, उसकी सेवा के लिए मुझे ये कार्य करना है। तो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि हम अपने कार्य को किस कॉन्शियसनेस से करते हैं। तो वही कार्य जो है, जो कि पहले बंधन का कारण बनता था जब वो कर्म था, वही कार्य जब हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं तो वो अकर्म बन जाता है और वो हमें बंधन से छुटकारा दिलाता है। इज इट क्लियर? थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अदर क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं गुरु और कृष्ण के
समस्त आदेशों को पालन करके हरि नाम का जप करके अपने जीवन को सफल कर सको।